नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। अभी हाल फिलहाल में जस्ट बिहार सरकार के द्वारा जो है एक शिक्षा विभाग का अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी आई है, जहां पर आप आवेदन करके जो है आप शिक्षा विभाग में नौकरी कर सकते हैं। ये कौन सी वैकेंसी है, इसमें एज लिमिट क्या है, इसकी परीक्षा कैसे होगी, क्या इसमें इंटरव्यू होगा, सिलेबस क्या है, ये तमाम जानकारी जो है हम जानने वाले हैं। तो हम चलते हैं सीधे बिहार सरकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो आधिकारिक अधिसूचना जारी हुई है, कल ही जारी हुई है रात में, और हम उसके बारे में टू दी पॉइंट चीजों को समझने वाले हैं। तो हम देर न करते हुए चलते हैं हम ऑफिशियल अधिसूचना की तरफ और जानते हैं कि बिहार सरकार का जो अभी वर्तमान में जो अधिसूचना आई है वो किस क्षेत्र में है, और कौन कौन से जो अभ्यर्थी है या कौन कौन से शिक्षक है जो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये तमाम जानकारी हम उस पीडीएफ के ऊपर जानने वाले हैं, जो ऑफिशियल पीडीएफ है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये टू दी पॉइंट चीजों को समझिएगा, और समस्याएं हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ जवाब देना जरूरी है और आपकी जो कमेंट है वो लाइक होगा कि नहीं, ये कमेंट सही है और इसे जवाब देना चाहिए, तो आपको जो है वहां पर रिप्लाई के माध्यम से भी एससीटी एकेडमी के टीम के द्वारा जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं हम ऑफिशियल पीडीएफ की ओर। आ चुके हैं हम अपने ऑफिशियल अधिसूचना की तरफ। देखिए, ये अधिसूचना जो है बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है, और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग। इसका मतलब यह हुआ कि बीपीएससी के द्वारा जो है यह परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर देखिए, विज्ञापन संख्या 02/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, मतलब उच्च माध्यमिक कहने का मतलब हुआ कि 11th-12th जो विद्यालय होता, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, तो उस विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 6421 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो आपको इस लाइन से पता चल चुका होगा कि बिहार सरकार जो कैलेंडर जारी की है, बिहार सरकार जो अधिसूचना जारी की है, उसमें जो है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद हेतु यह अधिसूचना आई है। कुल पद कितना दिया गया है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 6421। 6421 जो है एक बहुत बड़ी संख्या में पद होती है, तो 6421 पद पर जो है आपकी नियुक्ति हेतु यह अधिसूचना जारी हुई है। इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि बिहार राज्य के निवासी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो अधिसूचना है उसमें डोमिसाइल लगा हुआ है। अगर आप झारखंड के निवासी है, अगर आप यूपी के निवासी है या किसी अन्य राज्य के निवासी है, तो आप यह आवेदन नहीं भर सकते हैं। आवेदन जो है ऑनलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको आवेदन देना है। आवेदन जो है इस वेबसाइट से देना है, www.bpsc.bih.nic.in पर जो है आप जाकर वहां पर अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर हम सीटों की बात करें तो यहाँ पर सीट जो है लिखा हुआ है, ठीक है, कि किस वर्ग में कितने सीट दिए गए हैं। वैसे इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से आप सीधे जो है टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके एक एक चीजों को अच्छे तरीके से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अनारक्षित वर्ग की बात करें, मतलब जो अनारक्षित वर्ग है, यूआर कैटेगरी का है, अनरिजर्व जो है, उसमें जो है कुल 2571 यहाँ पर दिया गया है पदों की संख्या। और यहाँ पर जो 35% जो महिलाओं को दिया जाता है बिहार में जो रिजर्वेशन है, उसके तहत इस संख्याओं में से 903 जो है महिला की संख्या लिखी हुई है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस का है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, मतलब अनरिजर्व महिलाओं को छोड़कर बाकी जो महिलाएं हैं वो सभी पिछड़े वर्ग की महिलाएं होती हैं, तो ये महिलाएं का है। तो इस तरह से कुल जो पद है वह है 6421 कुल पद है, जहां पर महिलाओं को 35% रिजर्वेशन मिला है बिहार में। तो यहाँ पर लगभग महिलाओं का जो सीट है वो है 2179 है ना। तो इतना जो सीट है वो महिलाओं का सीट है। अब आगे आते हैं और चीजों को हम आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, यहाँ पर वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वेतनमान के बारे में क्लियर लिखा हुआ है कि वेतनमान 35,000 एवं सरकार द्वारा समय समय पर दे अन्य भत्ते, है ना। तो 35,000 रुपया हो गया। इसके अलावा आपका डीए है, एचए है, ठीक है, मेडिकल है, ये सब मिला के लगभग इसका सैलरी भी आपको 45-47,000 के आसपास बनेगा ओवरऑल टोटल। अब इसमें हम देखेंगे कि शैक्षिक अर्हता है क्या,
मतलब कौन कौन से जो शिक्षक हैं या अभ्यर्थी है जो इसमें आवेदन कर सकते हैं, उनको क्या क्या योग्यता रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला योग्यता तो यह होना चाहिए कि आपको बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, मतलब बिहार का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर बिहार राज्य के आप निवासी नहीं है तो आप यह वीडियो नहीं देखिए, अगर देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। तो बिहार राज्य के लिए ही यह वैकेंसी है, बिहार राज्य के जो निवासी है वही इस फॉर्म को भर सकेंगे। उसके बाद आगे जो दूसरा पॉइंट है वो यह लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है उससे कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर का मतलब होता है कि आपको पीजी जो है वो पास आउट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका किया होना चाहिए 50% अंकों के साथ। साथ ही जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है, दिव्यांग है, महिला है ना, ईडब्ल्यूएस है, इस सबको जो है 5% की छूट दी गई है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप स्नातकोत्तर में यानी पीजी में 45% अंक रखते हैं तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो कैटेगरी के शिक्षक आते हैं या अभ्यर्थी आते हैं ना, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सब जो कैटेगरी के हैं वो ही जो है 5% उनको छूट दी गई है। बाकी जो सामान्य है, जो जनरल है, उन्हें जो है 50% अंक चाहिए, है ना। तो ये सब चीज आपको होना चाहिए। इसके बाद 1 नंबर पॉइंट भी समझ चुके हैं, 2 नंबर भी समझ चुके हैं, और तीसरा नंबर है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड, बीएड या बीएससी एड उत्तीर्ण किया होना चाहिए। मतलब अगर आप मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड किए हुए हैं या बीएड या जो भी नाम से जाना जाता हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और योग्यता होना चाहिए कि वर्ष 2012 या उसके बाद अगर आपकी नियुक्ति हुई है तो आपको जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा का मतलब आपको यहां सीटेट नहीं समझना है। शिक्षक पात्रता परीक्षा का मतलब हुआ कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी आपको एस्टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जो बिहार सरकार एक बार 2011 में परीक्षा ली थी, और 2019 तो 19 वाले अभ्यर्थी तो इसमें योग्य होंगे ही नहीं, 2012 वाले अभ्यर्थी योग्य होंगे। अब 19 वाले क्यों नहीं योग्य होंगे वो हम आगे देखते हैं, 11 वाले को इसमें योग्य माना जाएगा। तो ये 4 योग्यता आपके पास होना चाहिए। पहला होना चाहिए बिहार के निवासी, दूसरा आपको 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर, तीसरा आप बीएड या इसके समकक्ष कोई डिग्री रखे हो, और चौथा आपको एस्टेट जो है उत्तीर्ण करना अनिवार्य है अगर 2012 के बाद आपकी नियुक्ति शिक्षक पद पर हुई है तो, है ना। इसी का इंग्लिश में लिखा हुआ 1 2 3 4, अगर आप हिंदी नहीं समझ रहे तो इंग्लिश देख लेना है, आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आते हैं आगे, देखते हैं कि और क्या क्या अर्हता चाहिए। देखिए, और होना चाहिए इसमें अनुभव, अनुभव सबसे बड़ी चीज है, मतलब अगर आपके पास अनुभव है तभी आप इसमें योगदान, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो अनुभव क्या है देखिए यहाँ पर, तो अनुभव है राज्य सरकार के विद्यालयों में पंचायती राज संस्था या नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप माध्यमिक शिक्षक है, मतलब हाई स्कूल के अगर शिक्षक हैं, तो आपको हाई स्कूल में लगातार 10 वर्ष पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। लगातार आप ये सोच रहे होंगे कि 5 वर्ष पढ़ा लिए, फिर 2 साल छोड़ दिए, फिर 5 वर्ष पढ़ा लिए, तो आपका यह अनुभव काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया है कि लगातार, देखिए एक शब्द यूज किया गया है लगातार का, अगर आप लगातार 10 साल सेवा दिए हैं बिहार सरकार के विद्यालय में तो आप जो है यह फॉर्म जो है भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जिसके पास अनुभव होगा 10 वर्ष का वही शिक्षक यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। और ख लिखा हुआ है सीबीएसई, आईसीएसई या बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप प्राइवेट संस्थान से भी, वहां प्राइवेट संस्थान में भी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप अगर लगातार 12 साल से पढ़ा रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, इसके अलावा बीएसईबी बोर्ड से जो संस्था जो है संबद्धता प्राप्त किया हुआ है, तो अगर आप वहां भी लगातार 12 वर्ष की सेवा दिए हुए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये या है, या तो क होना चाहिए या ख होना चाहिए, या क नहीं है तो ख अगर आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, और ख भी योग्यता नहीं रखते हैं तो आगे ग में है, अगर इसकी योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो ग में क्या है, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। यहाँ भी न्यूनतम 8 वर्ष का मांग रहा है, मतलब जब आप उच्च माध्यमिक कहने का मतलब हुआ कि अगर आप बिहार सरकार के विद्यालय में 11th-12th के विद्यालय में अगर आप लगातार 8 वर्ष की सेवा दिए हुए हैं तो आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये तीनों या में है। इसके अलावा देखिए आगे
कि सीबीएसई, आईसीएसई या बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। उच्च माध्यमिक मतलब वही 11-12, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए हैं तो वहां पर भी लगातार 10 वर्ष की सेवा दिए हुए हैं, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया है कि ऊपर 4 क्वालिफिकेशन नेसेसरी होने के साथ साथ जो 5वां अनुभव है यह भी आपके लिए जरूरी है। अगर यह आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे आते हैं, आगे देख रहे हैं कि आगे और क्या कह रहा है, समझते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि उक्त, एक मिनट बेटा, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद में तिथि हो के आधार पर की जाएगी। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा, हम जो है पीडीएफ डाल देंगे वहां पर टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है उम्र सीमा, अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा के बारे में लिखा हुआ है कि न्यूनतम आपकी आयु 31 वर्ष हो जाना चाहिए। कब होना चाहिए? तो 1/8/2021 को। और अधिकतम जो है आपकी आयु 47 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि कम से कम 31 वर्ष और अधिकतम 47 वर्ष होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो कुछ छूट वगैरह है तो आप जो है पीडीएफ पढ़ लेंगे, नहीं तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चयन होने का तरीका क्या है, मतलब अब हमारा जो है यहाँ पर प्रधानाध्यापक के पद पर किस तरीके से चयन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए चयन के बारे में लिखा हुआ है पहला पॉइंट में कि लिखित परीक्षा, मतलब आपका जो रिटेन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आपको 150 अंकों की परीक्षा होगी, 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी, जहां 150 प्रश्न के 150 प्रश्न होंगे 150 अंकों की। यहाँ पर देखिए सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, जहां सामान्य अध्ययन से, यहाँ पर सामान्य अध्ययन की बात आपको लिखी हुई है, 100 अंक के होंगे। और साथ ही बीएड में आपने जो पढ़ा था उससे 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल 150 अंक के प्रश्न हो गए, आपको 150 क्वेश्चन भी हो गए। इसके साथ ही अगर आप एक प्रश्न गलत बनाते हैं तो इसके लिए निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है इसमें, मतलब आपका निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। अगर आप गलत प्रश्न बना रहे हैं तो एक गलत उत्तर के लिए आपको जो है 0.25 जो है अंक काट लिए जाएंगे, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद अगर परीक्षा के टाइम की बात करें तो परीक्षा की अवधि जो है 120 मिनट की होगी, मतलब 150 क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 120 मिनट यानी जो है 2 घंटे समय दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम इंटरव्यू की बात करें, यहाँ पर देखिए इंटरव्यू तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको जो है इंटरव्यू नहीं देना है, मतलब इस पद पर प्रधानाध्यापक बनने हेतु आपको इंटरव्यू यहाँ पर नहीं रखा गया है, मतलब इंटरव्यू नहीं है ना। तो आप सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन इसमें हो जाएगा। और बीपीएससी परीक्षा ले रही है तो इसका मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी भी काफी ज्यादा रहेगी। तो आप अगर योग्यता रखते हैं तो आवेदन निश्चित तौर पर कीजिए और बिहार सरकार के माध्यमिक स्कूलों में जो है प्रधानाध्यापक बनने का मौका पाइए। पहले जो है प्रधानाध्यापक जो है वरीयता के आधार पर बनाया जाता था, लेकिन अब जो है बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लेकर ही प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की भी जो है ऑफिशियल लेटर जो है 1 से 2 दिन में जारी हो जाएगी। तो हम जो है आपको यहाँ पर उसके बारे में भी डिटेल्स बता देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये साक्षात्कार के बारे में भी क्लियर लिख दिया गया है। अब अगर हम फॉर्म के चार्ज की बात करें तो आते हैं, देखते हैं फॉर्म का चार्ज कितना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लियर कि अगर आप सामान्य अभ्यर्थी हैं, सामान्य अभ्यर्थी जो है उनके लिए जो है 750 रुपया चार्ज है ना, 750 रुपया पे करना पड़ेगा। दूसरा है केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपया आपको देना है। जो बिहार राज्य के एससी और एसटी जो अभ्यर्थी है उसके लिए 200 रुपया है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की जो महिला है उसके लिए जो है 200 रुपये चार्ज किए गए हैं। दिव्यांग अगर 40% से ऊपर है तो इसके लिए कितने चार्ज रखे गए हैं? 200 रुपये चार्ज रखे गए हैं। अब बात करेंगे कि परीक्षा के लिए जो है आवेदन वो कब से कब लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है परीक्षा के लिए जो आपका आवेदन है वो 5/3/2022 यानी आज से शुरू हो चुकी है और परीक्षा फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 28 मार्च 2022। तो आप इस तिथि को याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन हमें कमेंट बॉक्स में डालें। अगर लग रहा है कि नहीं ये आपका ऑथेंटिक कंफ्यूजन है तो हमारी टीम जो है आपको रिप्लाई निश्चित तौर पर करेगी, ठीक है।
तो आप आवेदन कीजिए और कठिनाई होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या समस्या आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो अभ्यर्थी या जो शिक्षक जो है नहीं देख पाए हैं अधिसूचना, तो उनके पास ये अधिसूचना पहुंच जाए और अपना आवेदन जो है कर सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।